उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी के सिलेबस से एक टॉपिक लेकर हाजिर होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अफसाना सुकून की नींद। इसका खुलासा ये है इकबाल मजीद का। चलिए आइए इसका आगाज़ करते हैं। इकबाल मजीद के इस अफसाने का उन्वान है सुकून की नींद, जो कि आपके आरपीएससी के सिलेबस में है। तो इसलिए इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, जिसमें कहानी का आगाज़ दास्तान गोई की सूरत में सुनाए गए एक किस्से से होता है। ये शॉर्ट अफसाना जो उसमें दिया है, मुख्तसर अफसाना आपके सिलेबस में उसमें से दिया हुआ है, उसमें दिया है ये एक शॉर्ट अफसाना, मुख्तसर अफसाना। तो इसमें ये एक कहानी का आगाज़ होता है किससे, दास्तान गोई से। आप ये पॉइंट जो हैं इनको जब आप इसको सुने या आप जब इस वीडियो को देखें तो आप आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट आप टॉपिक्स हैं उन जिसको भी टॉपिक्स को पढ़ें उसके ये शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाते चलें। तो ये जो अफसाना है इसका आगाज़ किससे होता है, कहानी से, और या फिर पूछा जाए कि किस सिंफ से, तो दास्तान से, एक किस्से की सूरत में होता है। ये कहानी ऐसे मुल्क की है जिसका नाम हुआ था। यहाँ रहने वाले बासियों की तमाम ज़रूरियात हवाओं के ज़रिए पूरी हो जाती थी। अब हवाओं के ज़रिए ज़रूरत कैसे पूरी हो जाती थी देखते हैं। इस मुल्क के महल से मोहलिक एक सुरंग थी जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद थे। क्या क्या कैद था? 4 चीज़ें कैद थीं। कौन कौन सी 4 चीज़ें? आग, पानी, मिट्टी और हवा। ये आप नोट बना लीजिएगा। क्या थी इस महल में? एक सुरंग थी जिसमें क्या चीज़ें थीं कैद? 4 चीज़ें, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यह अनासिर मुल्क हवा के बासियों के लिए किसी अजूबे से कम ना थी, क्योंकि भाई ये तो कैद थी। इस मुल्क के बादशाह ने अपनी मौत के वक्त शहज़ादे को वसीयत की कि वह कभी इस सुरंग को ना खोले, मगर बादशाह की वफ़ात के बाद शहज़ादे के दिल में इस सुरंग का राज जानने की ख्वाहिश जागी। होता है ना सर, हम कई बार भी बच्चों को मना करते हैं उस साइड खेलने मत जाओ मत जाओ, बच्चे बार बार वहीं जाते हैं। तो वही हाल शहज़ादे का भी था। उसको बादशाह ने मना किया कि इसे कभी नहीं खोलना, लेकिन शहज़ादे के दिल में ख्वाहिश थी। इसने बेचैन होकर सुरंग का ताला खोल दिया। सुरंग की दूसरी जानिब एक नई दुनिया आबाद थी। पूछा जा सकता है कि सुरंग की दूसरी जानिब क्या था? तो एक नई दुनिया आबाद थी जहाँ 2 तरह के इंसान बसते थे। एक वो जो 2 तरह के इंसान थे। कैसे? एक वह जो जी रहे थे और दूसरे जो जीते जी मर रहे थे। अब ये कैसी बात हुई कि जो जी रहे थे और दूसरे जीते जी मर रहे थे? इस सब की वजह ये थी कि इस देश में ज़रूरतें हवाओं के बजाय पैसे से पूरी होती थी। ये जो सुरंग के इस तरफ जो सुरंग में थी उसमें ज़रूरतें हवाओं से पूरी होती थी, और ये जो दूसरी तरफ दुनिया थी इसमें ज़रूरतें कैसे पूरी होती थी? पैसे से पूरी होती थी। और इस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफरे पैसा था, जिसके पास खूब पैसा था। गरीब यहाँ पर जी नहीं सकता था। शहज़ादे ने ये हाल देखकर हवाओं की देवी को बुलाया। अब पूछा जाएगा कि शहज़ादे ने ये सारा मंज़र देखकर किसको बुलाया था? तो हवाओं की देवी को, और इस मुल्क की परेशानी बयान की और सबको पैसे से मालामाल करने का हुक्म दिया। शहज़ादे ने क्या हुक्म दिया? सबको पैसे से मालामाल करने का हुक्म दिया। ठीक। एक दिन दूसरे दिन इस मुल्क के तमाम लोग जब सोकर उठे तो इनकी तकियों तले 2 लाख रुपए धरे हुए थे। पहले पहल तो इन नोटों को नकली समझा गया, मगर बाद में सरकार के ऐलान पर सब नोट असली करार कर दिए गए। कितने रुपए रखे गए थे, कितने नोट रखे गए थे? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 2 लाख। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि 2 लाख रुपए के जो नोट थे वो रखे गए थे। मुल्क में अमीर तर होता गया, मतलब जिसके पास पैसे हैं उसके पास और पैसे आ गए तो वो और अमीर हो गया। गरीब लोग अमीर होने लगे तो अमीरों को अपने कारखाने के लिए मज़दूर मैसर होना बंद हो गए। जो गरीब थे अब उनके पास पैसे आ गए तो वो नहीं गए काम पर। ऐसा होता है ना, हम क्यों कमाते हैं? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इसलिए काम पर जाते हैं, लेकिन जब इंसान की ज़रूरतें पूरी हो गई तो लोगों ने कारखानों में काम करने जाना छोड़ दिया। चुनांचे मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह कोड़ी के हिसाब हो गए।
मुल्क की ज़रूरियात के लिए तिजारत के नाम पर दीगर मुल्कों से सामान मंगवाया जाने लगा, जो हद से ज़्यादा महंगा था। इससे हुकूमत बौखला गई। मुल्क के किसान अपनी दौलत बाहर के बैंकों में जमा करने लगे और फसल उगाने को तौहीन समझने लगे। मतलब फिर ये हो गया, अगर हम बात करें तो, कि जो गरीब थे, किसान थे, वो काम करना ही नहीं चाहते, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। अब ये देखकर हुकूमत ने आला दिमागों को यकजा करके मसाइल का हल निकालने की कोशिश की। काफ़ी कोशिशों और तहकीक के बाद पता चला कि तकिए के नीचे पैसे इसी सूरत पाए जाते हैं जब लोग नींद लेकर उठते हैं। मतलब अब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ये पैसे आते कहाँ से हैं। तो ये पैसे जब ही आते हैं जब लोग सो जाते हैं और जब वो लोग सोकर उठते हैं तभी उनको ये पैसे मिलते हैं। ये देखकर हुकूमत ने साइंसदानों के सामने, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके सामने ये मसला रखा और इसका हल निकालने के मुल्क में दौलत की इस बेहूदगी तकसीम को ख़त्म करें ताकि लोग पैसा कमाने की जानिब माहिल हों। यानी कि पैसा कमाने के माहिल हों, यानी कि किसके माहिल हों? काम करने के लिए माहिल हों। अल्लाह खैर, हुकूमत ने एक ऐसी इजाद करवाई जिसको इंजेक्शन के ज़रिए शहरियों को लगाया जाने लगा। दवाओं के असर से मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी ने रातों को सोना छोड़ दिया था। अब क्या हुआ था? पैसे, ये भी याद रखिएगा कि पैसे 2 लाख रुपए जो मिलते थे वो कब मिलते थे? जब व्यक्ति सोता था, जब ही उनको पैसे मिलते थे, अदरवाइज़ उनको पैसे नहीं मिलते थे। कुछ दिनों में कंगाल हो गए क्योंकि लोगों ने सोना छोड़ दिया, उन्हें ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवा दी जाने लगी। तो जब लोग सो नहीं पाते थे, तो ये एक तरह से, जब आप सोएंगे नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो ये लोगों को इसकी बीमारी होने लगी। फिर साइंसदानों ने, जो साइंटिस्ट थे, उनकी मदद से जब हुकूमत ने मुफलिस लोगों को एक बड़ा तबका तैयार कर लिया। मुफलिसी यानी कि जो गरीब लोग थे, उनका पूरा एक ग्रुप बन गया। तो उनका ना पूरा एक क्या हो गया था? ग्रुप बन गया था, एक तबका तैयार हो गया। तो अपनी कामयाबी पर वो सब बेहद खुश हो रहे थे। यूँ हुकूमती तबका इंजेक्शन से आवाम को गरीब बनाने लगा। अब क्या हुआ? और ये लोग जो अमीर हो गए थे, तो इन्हें इंजेक्शन दिया जाने लगा। अब जब लोग सोएंगे ही नहीं तो उन्हें 2 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे? गरीब बनाने लगा और ख़ुद ज़्यादा से ज़्यादा कमाने लगा। अब लोग फिर वैसे के वैसे ही हालातों में आने लगे थे। कुछ दिनों बाद इन अमीरों पर इंकशाफ हुआ कि जिन लोगों को इंजेक्शन लगाए गए हैं, दवाएं इनकी खून में ऐसे असरात पैदा कर दिए गए कि अगर वो किसी को काट लें तो वह इंसान बिना तड़पे ख़त्म हो जाएगा। मतलब सोचिए, हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए इंसानी ज़िंदगी से कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया और उनको ऐसे इंजेक्शन दे दिए जो अगर वो किसी को काट लें तो वो इंसान फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से। ये सुनकर अमीर तबका बहुत परेशान हुआ। वह भी इस मौत से बचने के लिए ख़ुद को भी इस दवा का इंजेक्शन लगाने पर मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसे मरने से बेहतर उन्हें ऐसी मौत लग रही थी। बरसों बाद जब शहज़ादा इस मुल्क से गुज़रा तो यहाँ की बासी अपना सब कुछ देकर बदले में चंद पल की सुकून की नींद सोने के लिए तरस रहे थे। यूँ अफसाना निगार ने बहुत खूबसूरती से बेपनाह दौलत के अंजाम को पेश किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अफसाना था, इसका जो मौजू था, उन्वान था, सुकून की नींद क्यों रखा गया। क्यों? क्योंकि लोगों के पास दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ हो, लेकिन कहते हैं ना, नींद ये ऐसी चीज़ है जिसे आप दौलत देकर, पैसा देकर नहीं ख़रीद सकते हैं। और नींद, और उसके साथ फिर किसकी नींद? सुकून की नींद। तो ये मतलब खुदा की रहमत है जो अगर आपके पास है, अगर आपको सुकून की नींद आ रही है तो आप बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस दौलत से नवाजा है। तो यहाँ लोगों के पास पैसा था, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन उनके पास क्या नहीं थी? सुकून की नींद नहीं थी। तो यहाँ पर इकबाल मजीद ने इस अफसाने में बहुत ही खूबसूरती के साथ कम अल्फाजों में सुकून की नींद की अहमियत को बताते हुए उसका बताया है इसमें, और उसका खुलासा किया है कि सुकून की नींद इंसान के लिए कहानी के ज़रिए बताया कि कितनी ज़रूरी है। अब इसमें 3-4 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो बादशाह ने शहज़ादे को किस चीज़ का हुक्म दिया था या मना किया था। तीसरा सवाल ये कि जो सुरंग थी उसमें
महल में क्या थी, तो एक सुरंग थी। महल में क्या 4 चीज़ें कैद थीं। महल के दूसरी तरफ की जो दुनिया थी वो कैसी थी। लोगों को पैसे कब मिलते थे, जब लोग सोकर उठते थे तब उन्हें वो पैसे मिलते थे। उसके बाद लोगों को कितने पैसे मिलते थे ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो लोगों को 2 लाख रुपए मिलते थे। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि इस चीज़ को रोकने के लिए हुकूमत हिंद ने क्या किया, तो लोगों को इंजेक्शन दिया। तो इस तरीके के ये जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो ये आप इनको अच्छे से पढ़ के इनके नोट्स बनाइए। जैसे आप ऊपर एक टॉपिक डाल लिया आपने, अफसाना सुकून की नींद, तो अब इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लिया बस। इस तरह से आप पढ़िएगा तो वो बीच में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे सवालात पूछे जाएंगे, तो आप उनके जवाब आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अफसाना समझ में आया होगा। शुक्रिया।